पिछला हफ्ते में मैं बैंगलोर में था, मैं यहां पर नहीं था, कोई और यहां पर आपको उन्होंने प्रार्थना सभा लिया, मैं नहीं था क्योंकि मैं बैंगलोर में था। उसी प्रकार जब यीशु मनुष्य रूप लेके इस पृथ्वी पर आए, यीशु को अगर यीशु अपना खुद का रूप में अगर इस पृथ्वी पर आते, वही रूप जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में यीशु का बहुत बड़ा रूप है। परमेश्वर का पिता के बेटे हैं वो, ही इज द सन ऑफ गॉड। जब अगर वो परमेश्वर के अगर पुत्र हैं, उनका रूप कुछ और है, महिमाजनक रूप जो कोई देख भी नहीं सकते हैं, इतना ग्लोरियस रूप, बहुत ऊंचा, कैसा मुझे मालूम, एकदम चमकता हुआ। अगर वही रूप अगर यहां पर लेके आते थे तो कोई हिम्मत करता था उनको क्रूस पर डालने का? हम लोग पापी के पापी रह जाते थे। इसके लिए यीशु को गुप्त रूप में आना पड़ा हमारी तरह। जब यीशु भीड़ में था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, यीशु भीड़ में खड़ा था, कोई भी पहचान नहीं पाया कि ये यीशु है, ये परमेश्वर का पुत्र है, नहीं कोई पहचान पाया। क्योंकि यीशु जैसे वो थे वही हाइट का यीशु भी, जैसा उनके जैसा लुक्स है वैसे ही उनका लुक्स। केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसने पहचाना, उसने भी पहचाना नहीं, उसे बताया गया ये है। पवित्र आत्मा उसको बताने के बाद उसको मालूम पड़ गया ये है मेमना, ये है। उसके लिए उसने पहले ही बोल दिया तुमने मुझे बपतिस्मा देना चाहिए, मैं नहीं। उसने पहचाना बस। पवित्र आत्मा को उसने मतलब पहचानने के लिए लगाया। हम लोग बोलेंगे यूहन्ना कैसा पहचाना कि ये यीशु है करके, ये परमेश्वर का पुत्र है। मैं किसी और से आप लोग से एक बार शेयर कर रहा था, कोई पर्सनल कोई थे। एक बार क्या हो गया, कुछ साल पहले अफ्रीका देश से मतलब यहां पर कुछ भविष्यवक्ता प्रॉफिट्स आए थे और वो उनका सभा वहां पर रखा था एक चर्च में, अंबरनाथ वेस्ट में। तो वो समय में मतलब बहुत लोग गए वहां पर, मैं भी गया था, मैं भी बैठा था पब्लिक में, और उन्होंने बहुत प्रचार वगैरह अच्छा किया। प्रचार वगैरह साउथ अफ्रीका से, कहां से वो आए थे, भविष्यवक्ता, दे वर प्रॉफिट्स। उसके बाद उन्होंने बोला 2 जन थे, अभी लाइन में सब लोग एक जन आओ और हम सबके ऊपर हाथ रख के हम लोग क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए और बहुत हम लोग भी लाइन में बहुत पीछे थे, मैं और मेरा पत्नी। हम लोगों ने डिसाइड किया, बोला इसके पास जाने का, हमने बोला इसके पास जाएंगे। फिर हम लोग लाइन में गए आगे आगे आगे। आने के बाद सबको वो हाथ रख के प्रे करके छोड़ रहा था। जैसा मुझे पकड़ा वो मुझे बोलता है यू आर ए पास्टर, बता यू आर मूविंग इन हीलिंग एंड डिलीवरेंस। मैं बोला हाँ। बोलता है आर यू वेयरिंग अ सूट, आपके सूट पहने हो, आपका कुछ ऐसा ड्रेस है कि आप पास्टर दिखते हो। मैं बोला नहीं, मतलब पवित्र आत्मा मुझे बताया है। देखो पवित्र आत्मा, ये एक्सपीरियंस मुझे था, उसके लिए आपको मैं तो वो समय में जो यहां पर जो पास्टर्स लोग जो आए थे उनके मुकाबले में मैं समझता हूं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का लेवल बहुत ऊंचा था। बात बराबर है। उन्होंने बोला जैसा यीशु आया, बपतिस्मा भी दिया नहीं था, उसके ऊपर कबूतर भी नहीं उतरा था, पवित्र आत्मा ने उसे पहचान दिलाया। उसने बोला लेवल समझ में आया, ये मेरे से ऊंचा लेवल का है अनॉइंटिंग। उसने बोला आपको मैं बपतिस्मा देना चाहिए,
यीशु ने बोला नहीं, अभी फिलहाल है। यीशु ने बोला हाँ ठीक है, मेरा अनॉइंटिंग तुमसे ऊंचा है, इट्स ओके, बट फिलहाल तुम मुझे बपतिस्मा दो, क्योंकि ऐसा होना बहुत जरूरी है। यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, वो सबसे अलग नहीं थे, बिल्कुल मनुष्य रूप में आना पड़ा, क्योंकि मनुष्य रूप का आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून का बदला खून, ये कानून है। पाप किसने किया है? मनुष्य जाति ने किया है। अगर पाप मनुष्य ने किया है, उसके बदले में एक बकरा उसका भरपाई दे नहीं सकता। मनुष्य के बदले मनुष्य ही होना चाहिए। मनुष्य के बदले ऊंचा मनुष्य नहीं, नीचा मनुष्य, वो सेम लेवल का मनुष्य, वो बन के यीशु आया। और जब मनुष्य रूप, परमेश्वर ने जो हमको मनुष्य रूप दिया है, हमारा जो हमें बनाया है, हम लोग भी 3 in 1 है। हम लोग भी शरीर, प्राण, आत्मा। परमेश्वर क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वही जो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरूप में हमें, इमेज में हमें बनाया। वी आर ऑल्सो 3 in 1। लेकिन हमारा 3 in 1 में शरीर भी इधर ही है, प्राण भी इधर ही है, आत्मा भी इधर ही है। जब शरीर अलग हो जाता है तभी प्राण अलग हो जाता है। हम उसको मौत बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। शरीर को तुरंत क्या करना पड़ता है? जला देना पड़ता है, दफना देना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, वो एक साथ रह सकते, वो डिटैच भी हो सकते हैं। उसके बारे में मैं इतना नहीं बोल सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र में पिता, पुत्र, रिगार्डिंग ट्रिनिटी इतना कुछ बताया नहीं गया है। और एक बात भी है, ट्रिनिटी के बारे में हमने ज्यादा सोचना समझना भी नहीं चाहिए। जितना हमें दिया है उतना ही। उसके बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे एक बार, वहां पर हमें परमेश्वर कौन है और भी थोड़ा समझ में आएगा। परमेश्वर को हम पूरी तरीके से कोई भी नहीं जान सकता। परमेश्वर बहुत बड़े हैं। परमेश्वर ने यीशु को मनुष्य रूप में भेजा। कैसा भेजा? मनुष्य रूप में। और मनुष्य रूप में यीशु जब भी थे तो उनका भी लिमिटेशंस था। अगर यीशु एक जगह में है तो दूसरा जगह में नहीं है, यहां पर है तो वहां पर नहीं है, वहां पर है तो वहां पर नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला कि यीशु अगर एक घर में जाकर बैठ गए तो घर का जो दरवाजा है वो भी फुल हो जाता था, और लोग छत जो छपरी तोड़ के ऊपर आते थे, नीचे कोल तोड़ के, पतरा तोड़ के आते थे। अगर वो घर में गया तो वो घर का पतरा तोड़ेगा कोई, है ना। तो यीशु अगर पहाड़ में है तो कोई इसको मिलेगा नहीं, पहाड़ में है। यीशु अगर जमीन में है तो, अगर गलील में है तो कफरनहूम में नहीं है। अगर यीशु अगर इज़राइल में है तो भारत देश में नहीं है, या तो फिर अफ्रीका देश या रशिया देश या और भी देश था, अलग अलग देश में यीशु एक जगह में आए। जो यीशु वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, वो पूरा खाली इज़राइल जो गोलगत्ता पहाड़ के आजू बाजू में है, इज़राइल देश है, यरूशलेम, उनको मालूम है यीशु मारा गया है। बाकी किसको भी मालूम नहीं है। बाकी जो दुनिया है, भारत देश है, वो सब बेखबर है, क्योंकि यीशु का मृत्यु गौतम बुद्ध का बहुत साल बाद हो गया। कम से कम 650 बरस बाद यीशु आए, गौतम बुद्ध के बाद। तो गौतम बुद्ध का समय में ही भारत देश एकदम विकसित देश था, बहुत डेवलप देश था एकदम। यहाँ पर वो समय में चंद्रगुप्त मौर्य और वो सब राजा हुआ करते थे, है ना, अशोका राजा, वो सब हम लोग इतिहास पढ़ा। उसका कई साल बाद यीशु मसीह आए। कहाँ पर? इज़राइल देश में। तो जो इज़राइल देश में वो, बाकी सब दुनिया बेखबर था उसके बारे में। लेकिन परमेश्वर कौन है? एक बार यीशु का क्रूस पर आना बहुत जरूरी था। हम सबका पाप का प्रायश्चित, हम सबका पाप का भरपाई, कीमत चुकाना बहुत जरूरी था। एक बार कीमत चुका के होने के बाद यीशु ने क्या कहा? मैं जाने वाला हूं, मैं जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूं। कौन आएगा? वो पवित्र आत्मा। क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक आत्मा है। हम लोग कौन है? हम लोग भी आत्मा हैं।
हमने शर्ट पहना है, वो मैं नहीं है। ये शरीर है, वो भी मैं नहीं है। लेकिन अंदर एक आत्मा है, प्राण है। हम कोई देख नहीं सकते अपना प्राण को। हम भी अदृश्य है। हम लोग सब लोग अदृश्य हैं। हमें परमेश्वर ने अदृश्य प्राण के ऊपर एक मिट्टी पहना के हम एक दूसरे को देख सकते हैं। यीशु ने एक स्त्री को, सामरी स्त्री को समझाया। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। हमारा ओरिजिनल रूप, हम लोग सब लोग आत्मा है, प्राण है, अदृश्य है। वो सब लोग समझ के लो। हमारा असली रूप कुछ और है। कोई समझते हैं, ओह मैं कितना बदसूरत हूं, दिखने में अच्छा नहीं है, या तो मेरा रंग अच्छा नहीं है, या तो मेरा हाइट कम है, मेरा हाइट ज्यादा होना चाहिए था, या मैं चल नहीं सकता बराबर से, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है मेरा। या तो कोई बोलेगा कि मेरा आंखें बराबर नहीं है। हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग अपने आप को, मतलब क्या है, कुछ कमियां हमारा निकालते रहते हैं। काश मेरा ऐसा होता, काश मेरा ये होता। कुछ होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी समय पर हम लोग क्या होते जाते हैं, बुढ़े होते जाते हैं। लेकिन ये सब चीज हम देख रहे हैं अपने आप को, ये सब टेम्पररी है। क्योंकि एक समय आने वाला है, ये सब टेम्पररी चीज निकाल दफना देने वाले हैं, और परमानेंट चीज, एकदम महिमाजनक शरीर हमारा आने वाला है। हम सब लोग सुंदर हैं एक्चुअली, कुछ समय के लिए। हम लोग जो चीज है हमारा, ये सब टेम्पररी है। इसमें कुछ भी कमियां हो चलेगा, लेकिन परमानेंट चीज है, उसमें कुछ भी कमियां रहना नहीं चाहिए। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो चीज परमानेंट है, हमारा आत्मा जो हमेशा अनंत काल के लिए रहने वाला है, उसमें कुछ कमियां नहीं रहना चाहिए। उसका तैयारी आज हम कर रहे हैं। ये कमजोरी में भी हम वो ताकत का तैयारी कर रहे हैं। इवन इन दिस वीकनेस वी make ourselves, prepare ourselves for the strong self that we are going to receive throughout time and eternity. ठीक है, परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा से हम लोग परमेश्वर को आत्मिक रूप में, यीशु ने बोला परमेश्वर एक आत्मा है, बस बताया। परमेश्वर स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा भी स्वर्ग में है। और कुछ कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा थोड़ा थोड़ा है, जैसे यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा था, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के ऊपर पवित्र आत्मा था। और यीशु ने बोला, अब यीशु बोलना चाहता है पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन कुछ कारण से परमेश्वर पवित्र आत्मा सबको नहीं दे सकते फिलहाल, खाली मेरे अंदर ही है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मैं क्रूस में मारा जाएगा, सबका कीमत चुकाया जाएगा, फिर मैं स्वर्ग में जाएगा। मैं जाने के बाद फिर वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है नहीं, जो मेरे अंदर है सब पर उतर कर आएगा। ऐसा बताना चाहता है यीशु, है ना। इसीलिए क्या है, यूहन्ना का 14वां अध्याय हम देख रहे थे, वो थोड़ा देख के हम आगे जाएंगे। जॉन चैप्टर 14 और कहां से है, 17वां 16वां से पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, वो हमें एक सहायक देगा। सहायक, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पर। उसको और एक शब्द है काउंसलर। अलग अलग ट्रांसलेशन में बाइबल में जहां पर हेल्पर लिखा हुआ है, जहां पर काउंसलर लिखा हुआ है, जहां पर एडवोकेट लिखा हुआ है,
और एक हिब्री शब्द भी है, उसको पैराक्लीट भी बोलते, पैराक्लीट, वो हिब्री शब्द है। ज्यादातर कैथोलिक बाइबल में हेल्पर के जगह पैराक्लीट लिखा हुआ है। ये सब शब्दों का मतलब क्या, एक ही अर्थ होता है, मैं तुम्हें एक सहायक देने वाला है। सहायक मतलब हमारे इसमें सहायक मतलब क्या है, जो हमसे छोटा, हमको थोड़ा मदद करने वाला। लेकिन ये सहायक, हम लोग एकदम कमजोर है, लेकिन हमारा सहायक क्या है, एकदम स्ट्रांग है। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, जैसा मैं तुम्हारे साथ 3.5 बरस रहा वैसा उतना नहीं रहेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जब तक तुम चाहे तब तक, इटर्निटी तक, अनंत कालिक तक। और क्या लिखा हुआ है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। पवित्र आत्मा को, परमेश्वर का जो आत्मा है, जो पेंतीकोस्ट के दिन यीशु जाने के बाद क्या हो गया, पवित्र आत्मा उतर कर आया। और वो आत्मा मतलब क्या है, सबके ऊपर एक एक आंख का गोला, छोटा छोटा, और वे लोग अलग अलग भाषा में बात करने लगे, बहुत आवाज हो गया वहां पर, और बहुत जन आके जमा हो गए और बोलने लगे ये सब पिए हुए हैं। लेकिन पेत्रुस आके बोला, हम लोग पिए हुए नहीं है, यहां पर कोई भी, सुबह 9 बजे है, अभी 9 बजे कोई पीता नहीं है। ये पवित्र आत्मा है, इसके बारे में और मैं बोलता हूं। और अर्थात क्या है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। पवित्र आत्मा को हम लोग कोई नहीं देख सकते हैं। हम लोग कोई पवित्र आत्मा को देख सकते हैं क्या? इसीलिए हम लोग सब लोग आराम से बैठते हैं चर्च में, एनी टाइम आते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा यहां पर, यहां का जो मुखिया है, यहां का जो बॉस है, मैं नहीं है। यहां का बॉस वो कोई भी नहीं है। यहां का बॉस पवित्र आत्मा है। हम लोग उसको देख नहीं सकते वो, लेकिन वो बराबर हमें देखता है एकदम। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मन में क्या चल रहा है, बात क्या करते हैं, उस पर तालमेल है क्या नहीं, उसे पूरा मालूम है। पवित्र आत्मा को कोई नहीं देख सकता, लेकिन यीशु बोलते हैं, लेकिन तुम्हें मतलब क्या है, तुम मुझसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे। हाँ, वापस से हम लोग वो पढ़ेंगे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिस संसार किसको मालूम नहीं पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा क्या संसार को नहीं मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे मालूम है क्या है। जब मैं जाता हूं और मैं तो खड़े रहता हूं, मैं बोलता परमेश्वर ये तो देखो इसका, और परमेश्वर ठक ठक 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण कोई नहीं देख सकता, कोई ग्रहण नहीं कर सकता। और आगे क्या लिखा हुआ है, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। क्या तुम जानते हो? आई बस जवाब दो मुझे, कितने लोग जानते हैं? बोलो मुझे, जानते हो क्या आप लोग? जानते हो आप लोग? सच बोलो तो हम लोग में से भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। हम लोग खाली देखा हुआ चीज उसको ही भरोसा करते हैं, तो दिखता है वो बिकता है, बस हमारा वही पॉलिसी है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, जो नहीं दिखता है उसको देखने के लिए सीखो। ट्रेन योरसेल्फ टू सी द अनसीन। जो दिखता नहीं है उसको देखने के लिए सीखो, वहां से हमारा विजयी जीवन शुरू होगा। हमें उनको देखना है जो हमें दिखता नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजा है, वो सब काम करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा किधर है? वो सब जगह है। He is here, there, सब जगह एक साथ। यही प्लान है परमेश्वर का। यीशु एक जगह एक समय में एक जगह रह सकते थे, लेकिन परमेश्वर का प्लान है सब जगह में, हर एक लोग का
एक साथ मेरा अनुभव होना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर से बात कर सकते हैं। कोई पवित्र आत्मा से मलयालम में बात कर सकता है, कोई तमिल में बात कर सकते हैं, कोई इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कोई रशियन भाषा में बात कर सकते हैं, कोई चाइना में भाषा में बात कर सकते हैं, कोई अभी बात कर सकते हैं, कोई रात को बात कर सकते हैं। कभी भी सब लोग को पवित्र आत्मा अलग अलग लोग के साथ अलग अलग एक साथ सुनता है और उनके साथ जो चाहिए, जिसको जो चाहिए उसको देता है। सबको, हर एक को अलग अलग चीज। अभी इस वक्त पवित्र आत्मा आप बोलेंगे मेरा पेट में दर्द ठीक करो, और एक जगह में कोई बोलता रहेगा आई वांट आइसक्रीम, इंग्लिश में बोलता हो, वो भी वो ठीक दे देता है उसको। पवित्र आत्मा अलग अलग जगह में सबके साथ पर्सनली अवेलेबल है, पर्सनली एक साथ अवेलेबल है। मतलब यीशु एक समय में एक आदमी के साथ बात करता तो दूसरा आदमी के साथ बात नहीं, किसको इसको छूना पड़ता था ऐसा। लेकिन परमेश्वर का वो प्लान नहीं है। गॉड वॉन्ट्स टू बी विथ एवरीबडी पर्सनली। उसके लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया, पवित्र आत्मा आ गया सबके ऊपर पर्सनली एक साथ। बहुत लोग पवित्र आत्मा होने के बाद भी पवित्र आत्मा का आजू बाजू में घूमते रहते हैं और मालूम नहीं रहता है। हम लोग बोलते किधर है पवित्र आत्मा? इधर है पवित्र आत्मा। आप किधर हो? आप किधर हो? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार तो ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वह उसे नहीं कैसे देख सकते। उनको मालूम ही नहीं फंडामेंटल क्या है, उनको मालूम ही बेसिक ही मालूम नहीं है। हमको मालूम है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को, परमेश्वर आत्मा है, वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट समुद्र को सुखा सकते हैं, कहां से भी कुछ भी कर सकते हैं एक मिनट में एकदम। यीशु ने 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को 1 मिनट में खिला दिया। वो पवित्र आत्मा ने काम किया पूरा। ठाठा ठाठा जो भी चमत्कार होता है, जो चमत्कार मैजिक नहीं है, वो सचमुच में आत्मा के द्वारा काम है, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। लेकिन तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। ये बात यीशु ने बोला, तुम उसे जानते हो। आज कल परसों एक ना एक दिन ये बात हमारे जीवन में सच होना चाहिए। हाँ, मैं पवित्र आत्मा को जानता हूं। तब तक हमारा जीवन मतलब क्या है? बेकार है। हम लोग हारे हुए जीवन अंधकार में जीते हैं। पवित्र आत्मा को जब हम पहचानना शुरू करते हैं, अपना लाइफ चेंज होता है एकदम। आज मुझे एक फोन कॉल आया फिलीपाइंस मनीला, वहां से फोन आया। बोला, उन्होंने मुझे सुबह 12 बजे फोन किया था। मैं बोला आप 1.5 घंटे के बाद फोन करो मुझे इंडियन टाइम, सॉरी सुबह 10 बजे फोन किया था। मैं बोला अब मैं थोड़ा टाइम के बाद आप मुझे कॉल करो, 12:30 बजे कॉल करो इंडियन टाइम। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, 3:30 वहां पर कितना 3:30 बजेगा। मैं बोला ओके, वो टाइम कॉल करो। बराबर 12:30 बजे को उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं बोला क्या तकलीफ है? उन्होंने बोला मुझे फलाने किसी ने मुझे आपका नंबर दिया। मैं बोला ओके। बोला मुझे भयंकर माइग्रेन का तकलीफ है। मैं डॉक्टर को बताया, सब बताया। 3 महीने से ये दर्द मेरा जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल भयंकर दर्द है, यहां से लेकर पीछे तक एक साइड। पेन किलर लेने के बाद भी वो दर्द थोड़ा कम होता, थोड़ा सा, लेकिन दर्द गया ही नहीं। मेरे को बहुत खराब लगा। ओह, 3 महीने से दिन रात इतना दर्द है। मतलब वो किधर है? हजारों मील दूर फिलीपाइंस में। मैं किधर है? अंबरनाथ में। बराबर है। लेकिन जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है ना, वो मुझे एक बात मालूम है। मैं उसको बोल सकता है एक काम करता हूं, मेरे पास एक गोली है, मैं तुम्हें पोस्ट से बेचता हूं, ब्लिंकिट से या अमेज़न से, तुम वो खाओ। तब तक क्या हो जाएगा? 4 दिन लगेगा गोली उधर पहुंचने के लिए। लेकिन मुझे एक बात मालूम है, तुम इधर आओ। एक बात मुझे मालूम है कि ये सब जो ये फिलीपाइंस में है और मैं इंडिया में अंबरनाथ में है,
मुझे एक बात मालूम है, जो पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे देख सकता है ना उसे जानता है, पर वो तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और वह तुम में हो। और मुझ में पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा मतलब क्या है, इसमें भी है वही पवित्र आत्मा, सेम पवित्र आत्मा एट द सेम टाइम। इतना बड़ा है वो आत्मा, पवित्र आत्मा इतना बड़ा है, वो मनीला में फिलिपाइंस में भी एक साथ है, उसके अंदर भी है, बराबर है। मैं जो पवित्र आत्मा यहां पर है, जो वहां पर एक है, मैं बोला तो हमारा डिस्टेंस कुछ, हमारे कितना भी जो क्या बोलते हैं उसको, बीच में फासला हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला पवित्र आत्मा उसको ठीक करो, उसको ऑपरेशन करो। थोड़ा टाइम लग गया, कम से कम 20-22 मिनट में फोन पर था। फिर मैंने बोला अभी 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 क्या पता, अभी पूरा मेरा दर्द चला गया है एकदम। उसका दर्द जाने का कारण क्या है? पवित्र आत्मा। लेकिन सबसे मेन बात हमें मालूम होना चाहिए, जो पवित्र आत्मा अंदर है वो परमेश्वर खुद है। He is God himself। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम क्या हो? परमेश्वर का कौन हो? मंदिर हो। अगर ये मंदिर गंदा रहेगा, पाप से भरा हुआ रहेगा, यहां पर परमेश्वर रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये मंदिर में आने के लिए यीशु को एक काम करना पड़ा, हमारा पाप पूरा लेकर उस क्रूस पर खत्म करना पड़ा। उसके बाद एक बार पाप क्रूस पर जाने के बाद हमारा काम है इसको मेंटेन करने का। हमारा काम क्या है? उसको मेंटेन करने का। हमें इसको रोज सफाई करना है, रोज माफी मांगना है, हमें देखना है अभी हम पाप नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा यहां पर है, और पवित्र आत्मा मतलब क्या है? यहां से वो सब जगह है, एक साथ सब जगह है। अर्थात सत्य का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में हो, हम में होगा। ये बात हमें रियलाइज करना, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, हम उसे देखने के लिए सीखना चाहिए। हर बात जब हम करते हैं, हर बात सोचते हैं, परमेश्वर इधर ही है। और एक काम करने का है हम लोग को, समझने वाले खाली समझोगे, जो यहां पर बहुत होशियार है खाली वही समझेंगे, जो होशियार नहीं है वो लोग नहीं समझेंगे। ठीक है? और एक क्या काम करने का है? हमें पवित्र आत्मा को अगर एक नया सोफा हमारे घर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हमारा खटारा सोफा को हम क्या करते हैं? साइड में करते हैं, जगह बना के। फिर नया सोफा क्या करते हैं हम लोग? आधा घर में रहता है, आधा बाहर रहता है, बराबर है? मतलब यहां पर खाली हम लोग दरवाजे के बाजू में एक जन बैठ सकता है, बाकी पड़ोसी लोग 4 जन बैठ सकते हैं। ऐसा सोफा बाहर उतना रहता है। ऐसा रहता है क्या? एक नया सोफा आने के लिए हमें पुराना सोफा को क्या करना है? बाहर करना है, सब भंगार को बाहर फेंकने का है, और नया सोफा आता है। नया सोफा है ब्लू कलर का या ग्रे कलर का, और हमारा पर्दा है लाल कलर का। हम लोग और वही बीच में फटा हुआ है बहुत गोल। हम लोग क्या बोलते हैं? चलेगा, डिजाइन अच्छा है, ऐसा बोलते कि हम लोग तुरंत वो पर्दे को भी निकाल कर हम बाहर फेंक देते हैं। उसका अनुसार नया वाला कलर भी करते हैं। हर चीज हमें ऐसा लगता है अरे इधर भी कमियां हैं, इधर भी कमियां हैं, इधर भी कमियां हैं, इधर भी कमियां हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है ना, हमारा हर जुना चीज को निकाल बाहर फेंकना पड़ता है। यहां तक कि मैं बोलता हूं, मैं खुद को मैं प्रभु मुझे बाहर जाने का, पवित्र आत्मा ताकि अंदर आ जाए, मैं नाम के लिए खाली रहे, बाकी सब आप कब्जा करो।
Am I right or wrong? पवित्र आत्मा ने पूरा कब्जा कर देना चाहिए कि मैं देखूं तो मैं नहीं देखूं, पवित्र आत्मा देखे। जब मैं मेरा परिस्थिति को देखता हूं, मेरे जेब में मेरा पर्स निकाल के देखेगा, ऐसा मैं नहीं देखूं, पवित्र आत्मा देखेगा। जब पवित्र आत्मा जब भी देखता है ना, अरे मेहमान लोग 20 है और खाली रोटी 2 है, हमारा नजर से नहीं, पवित्र आत्मा की नजर से देखो, 20 लोग खा के और 4 रोटी बच भी जाएगा। वो पॉलिसी यीशु ने वही तो किया। यीशु कुछ भी एक भी चीज देखता नहीं था, सब चीज पवित्र आत्मा देखता था। पानी भरो, दाखरस, कौन? पवित्र आत्मा देखता था। जब तक हम लोग अपने आप को यहां से धक्का मार के बाहर नहीं निकालते हैं, पवित्र आत्मा को बिठाते नहीं है, जब तक हम विजयी जीवन नहीं जी सकते हैं, बहुतायत का जीवन नहीं हो सकता। बात बराबर है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बता, आप पवित्र आत्मा आ जाओ, इधर हम लोग सब लोग है, मैं ही 15 जन बन के खड़ा हो जाता है यहां पर। फिर पवित्र आत्मा जगह कहां से मिलेगा? यीशु ने बहुत फोर्सफुली बोला, तुम उसे जानते हो। और शिष्य लोग जानते थे क्या? नहीं, वो किधर जानते थे? वो लोग हाँ हाँ, ऐसे ही बोला उन्होंने। वो किधर जानते थे? वो क्या पवित्र आत्मा आया क्या उनके ऊपर? पवित्र आत्मा बाद में आया, पेंतीकोस्त के दिन, उससे पहले आया ही नहीं। वो शिष्य लोग ऐसे थे, लेकिन एक दिन क्या हो गया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। आज आप लोग भी शिष्यों के पोजीशन में हैं, आप लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आने वाले दिनों में आप पवित्र आत्मा अच्छी तरह से जानने लगोगे। सब लोग जानने लगोगे। हमें पवित्र आत्मा को जानना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि सब काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। देखो यहां पर, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु बोलता है, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूं। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बेटा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में लड़का है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, कभी कभी ऐसा 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं कई बरस, मतलब क्या है, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था, थोड़ा हायर क्लास, थोड़ा सा। एक बार मुझे किसने बोला कि कुछ 8th स्टैंडर्ड का कुछ 2-3 बच्चे लोग, उनको थोड़ा मैथ्स पढ़ाओ थोड़ा सा। मैं बोला ठीक है, लेके आओ। तो उनको मैं पढ़ाने का टाइम, अचानक मेरे मुंह से मतलब कुछ शॉर्टकट्स ऐसा तो भी मुझे मालूम पड़ता था, ओह ये बच्चे लोग नहीं समझेंगे वो बात, क्योंकि मुझे आदत हो गया है थोड़ा सा वो लोग को पढ़ा के, और ये बच्चों के साथ मुझे क्या है, लेवल। यीशु वही बोलता है, अभी मुझे तुम्हें बहुत बात बोलने का है, लेकिन अभी लोग क्या है, उनका लेवल अभी तक कम है। मैं तुम्हें बहुत बातें तुम्हें कहनी है, परंतु अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सब आने वाली बातें, पुरानी बातें, आने वाली बातें, सब बताएगा। ये जो प्रेरितों का किताब एक्ट्स चैप्टर 2, वहां से आपको मैं एक दो बातें खाली बताना चाहता हूं। चैप्टर 2 शुरू कीजिए, एक्ट्स चैप्टर 2। अभी
यीशु स्वर्ग में चले गए। जाने के बाद यीशु ने क्या बोला? जाने का टाइम बोला, सब जगह जाके पाप क्षमा के बारे में बताओ, प्रचार करो। अभी नहीं, रुको, क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाला है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया तब तक हम सब अधूरे हैं। पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे लाइफ में सब चेंज हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर खुद, गॉड हिमसेल्फ, वो हम नहीं रहते हैं, परमेश्वर आता है हमारे साथ में। गॉड का ये प्लान है। जब पढ़िए, पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अलग भाषा बोलने लगे। जो कभी एक देश में गया नहीं, वो देश का भाषा बोलने लगा, अलग अलग भाषा। आगे, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। अभी न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका में, जैसा मुंबई शहर में क्या है, सारा भारत देश के लोग वहां पर रहते हैं। गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है, महाराष्ट्रंस भी हैं, तमिल, कन्नड़ लोग, सब अलग अलग। उसी प्रकार न्यूयॉर्क शहर ऐसा है, दुनिया का सारे लोग वहां पर रहते हैं। तो वो समय में यरूशलेम में सब अलग अलग देश के लोग वहां पर रहते थे, अलग अलग भाषा वाले। आगे पढ़िए। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। वहां पर सिंधी आदमी खड़ा था, बोलता है, अरे ये तो सिंधी में गाला है, छातो चे। और कोई मराठी में मतलब क्या है, मराठी में बोला, अरे माझा भाषा बोलतो है, अरे काय रे। हाँ, और जो तुलू वाला रहेगा, शेट्टी रहेगा, बोलेगा, अरे अब ये तुलू में बोलने वाला हूं मैं। मेरे ना भाषा पपाते वेर। अभी मैं कन्नड़ में बोलने वाला है, और एक आदमी कन्नड़ में बोला, इवन नंद भाषा माताड़ता इतने। हाँ, तो जो लोग अलग अलग भाषा वाले थे, वे सब अपने अपना भाषा सुन, अरे ये तो मेरा भाषा बोल रहा है, मेरा भाषा बोल रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? यूनिवर्सल है, वो सब भाषा बोल सकता है। पवित्र आत्मा आया, किसको क्या भाषा बोलना है, उसके अंदर से वो भाषा निकलती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र बोल रहा है। जब यह शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी भाषा बोल रहा है। अरे अलग अलग भाषा, कोई अरे ये तो मेरा भाषा बोल रहा है, तो मेरा भाषा बोल रहा है। पवित्र आत्मा, जो भाषा बोलने वाले को मालूम नहीं हो क्या बोल रहा है। आगे पढ़िए। वे सब चकित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? ये तो ये गांव के लोग हैं, गलील के लोग हैं, गैलिली के लोग हैं, ये मछुआरे लोग हैं, कोई पढ़े लिखे भी नहीं है। और आगे, they were all amazed. Look, all these are Galileans. आगे, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? और हम लोग सब अपना अपना भाषा कैसे सुन रहे हैं? ये क्या चमत्कार है? जब पवित्र आत्मा उतर कर आता है ना आप में, जब आप लोग उसको पहचानने लगेंगे, सारा दुनिया आप में वही चमत्कार देखेगा। ये क्या है? ये तो हमारा बाजू वाला है, ये क्या है? कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आगे हम जो पारधी और मेदी और एलामी और मोसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदुकिया और पंतुस और आसिया, ये सब अलग अलग, जो एशिया, सब अलग अलग जगह का नाम है।
और फूरिया और पंपफूलिया और मिस्र और इजिप्ट और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, सब अलग अलग देश के रहने वाले थे। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जब पवित्र आत्मा उतर कर आता है, हम सब में लोग चकित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है, क्योंकि ये टेम्पररी काल में ये सब नहीं होगा, लेकिन वो अनंतकालिक जीवन में जो कुछ होना है, स्वर्गीय राज्य में जो कुछ होना है, आज उसका दृश्य हमने दुनिया को दिखाना, ये हमारा काम है। लेकिन हम लोग नहीं पहचानते पवित्र आत्मा कौन है। ऐसे क्यों होना चाहिए? बात बराबर है। So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? आगे, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ये सब दारू पी के बैठे। आगे, अभी पतरस कुछ समय पहला ही 40-50 दिन पहले 50 दिन पहले 50 बराबर 50 दिन पहले पतरस यीशु को मैं नहीं जानता, वो घबरा कर चुप के बैठा था। अब पतरस तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। अभी एक शिष्य नहीं था, एक शिष्य यूदा, जो 11 शिष्य लोग हैं, और बाकी 120 टोटल लोग थे। 120 में से 11 निकाल 109 लोग बाकी दूसरे शिष्य लोग हैं। वहां पर यीशु की मां भी थी, मरियम भी थी। पतरस सबसे आगे आया। पतरस पढ़ा लिखा भी नहीं है, पतरस मछुआरा है। बाकी इन लोग में पढ़े लिखे भी लोग भी थे, जैसे मत्तई है, मैथ्यू है, वो टैक्स कलेक्टर था और तुम पढ़ा लिखा है, और कुछ लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन पेतरुस कौन है? मछुआरा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। वो आगे सबसे, और क्या बोलने लगा? और ऊंचे शब्द से कहने लगा, एकदम से, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगा के मेरी बात सुनो। सब लोग अरे अभी तो डर रहा था, अभी तो, क्योंकि अभी परमेश्वर का आत्मा जो अंदर आया है, पेतरुस बात नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा था। जब पवित्र आत्मा बात करता है, वो सब ताकत से बात करता है। केवल ताकत दिखाता, खाली ताकत नहीं, और बोलता और होता है। बात बराबर है। कितना जरूरी है हम अपने आप को अंदर, अपने आप को पीछे मार के, धक्का पीछे मार के करो, और पवित्र आत्मा को आगे करो। अब आगे जाओ। हमें सबको ऐसा वाला जीवन जीना है। हमको एक भी काम अपने हाथ से अपने आप को नहीं करना है। Holy Spirit, God, you take over. God, you take over. God, you take over. लेकिन God वो टेक ओवर करने से पहला हमें हमारा हर एक पाप का माफी मांगना है। वो पाप का जीवन हम लोग नहीं रहना चाहिए। जब तक हम लोग पाप में हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पाप का रास्ता हमें त्यागना पड़ेगा। पाप क्या है मुझे मालूम ही नहीं, वो स्थिति में हमें आना चाहिए। गाली गलौज क्या है, व्यभिचार क्या है, मुझे नहीं मालूम है। इधर के बाद उधर करना, उधर, वो मुझे मालूम नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं नहीं। अब मैं एकदम जीरो है। मैं एकदम किधर कोने में बैठा है। ये जो मंदिर है, पवित्र आत्मा उतर का राजा है। जो भी करता है वही करता है। बराबर है। जब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा के मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है।
अभी सुबह सुबह मतलब दैट इज ओनली द थर्ड आवर, मतलब क्या है 6 बजे फर्स्ट आवर होता था, 7 8 9 बजे सुबह का। हाँ, ये लोग सब पिए हुए नहीं हैं, सुबह सुबह कोई पीते नहीं है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। यहाँ पर देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है। ये क्या बोल रहा है? पेट्रुस किसके बारे में बोल रहा है? योएल भविष्यवक्ता के बारे में बात। अरे योएल, पेट्रुस क्या कोई फरीसी था क्या? क्या एक धर्मगुरु था? वो फरीसी लोग जो मंदिर में सिखाने वाले लोग, उनको पूरा पुराने नियम मालूम है। योएल का किताब, यशाया का किताब, यिर्मयाह का किताब, मूसा का, उनको मालूम है। और तोहरा क्या, उनको मालूम है। पेट्रुस मछुआरा है और कभी सीखा नहीं है कुछ भी। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऊपर आने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद, यहां पर क्या है, वहां पर क्या है, उधर कौन है, उसने क्या बोला था, क्योंकि योएल के मुख से भी पवित्र आत्मा ने बात किया था, आज वही पवित्र आत्मा पत्रुस का मुख से बात कर रहा है। कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जब पवित्र आत्मा उतर कर आता है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके सामने कौन खड़ा है? अकाउंट्स पढ़ाने वाला खड़ा है, लेकिन आपको बाइबल के बारे में बता रहा है। वो पवित्र आत्मा बात करता है, हम लोग नहीं बात करते हैं। बात बराबर है, परंतु वह बात है, बट दिस वॉज स्पोकन बाय प्रॉफिट जोएल। योएल के बारे में बात किया उसने। क्या मालूम है पेट्रुस को? योएल के बारे में क्या मालूम है? जब पवित्र आत्मा उतर कर आता है, जो बात हमें मालूम नहीं है वो भी हम बात करने लगेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कौन है? सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। अभी तक है ना, मैं आपको बात बताता हूं। एक बार सब लोग बोलते हैं होली स्पिरिट इज अ पर्सन, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है। ही इज गॉड हिमसेल्फ। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसे छोटा बन के मत देखो, बड़ा परमेश्वर है वो। वही परमेश्वर है। गॉड विथ अस, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ में। समझ में आ रहा है आप लोग को? पवित्र आत्मा छोटा मत करो, बहुत पावरफुल है। सब काम पवित्र आत्मा करता है, सब जगह है। हम लोग सब लोग ने पवित्र आत्मा को देखने के लिए सीखना चाहिए। वो अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। हमने हर एक बात हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। एक समय था मुझे चाय बनाना नहीं आता था, अभी मुझे चाय बनाना आता है, क्योंकि मैं अपने आप को ट्रेन किया। फटाफट चाय बनाते हैं। आप लोग में से कितने लोग हैं कितना अच्छा अच्छा खाना बनाते होंगे, लेकिन जरा पीछे जाके देखो, कई साल पहले आपको आता था क्या? बोलो आप मुझे। आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं यार, जैसे मैं पैदा हो गई तभी मैं 4 चपाती लेके आई थी। ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं, कोई नहीं बोल सकता ऐसा। हमें बहुत सीखना पड़ता है। अभी हमारी बेटी है, हम उसको बोलते हैं अभी चपाती बना के दो, हाँ। वो सीखते 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 लोग आस्ते आस्ते क्या बन जाते हैं। हम लोग को ट्रेन करना पड़ता है। आज आपको कईयों को पवित्र आत्मा है भी क्या नहीं हमें मालूम भी नहीं रहेगा। दुनिया को तो नहीं मालूम है, छोड़ो उनको। लेकिन मैं इन फेथ बोलता हूं, जैसे यीशु ने बोला था उसका शिष्य को, आज जो यीशु ने बोला था लेकिन तुम उन्हें जानते हो। आज पेंतिकोस्त का दिन यीशु का बात क्या हो गया? सच साबित हो गया। वो जानने लगे, पहचानने लगे, वो पवित्र आत्मा उनमें था। वैसे ही एक पेंतिकोस्त का दिन बहुत जल्दी आपके जीवन में भी आने वाला है। और वो दिन आप खड़े होकर बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके मुख से बात करेगा। वो जरूरी है। जब तक हम लोग परमेश्वर को जानते नहीं हैं, जब तक हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है,
तब तक हम परमेश्वर को जानते ही नहीं बिल्कुल। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं। हम सब लोगों ने रोज बहुत समय तक बैठकर पवित्र शास्त्र के साथ बैठना चाहिए, समय ज्यादा देना चाहिए। जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं वो बहुत समय किताब में निकालते हैं और इंजीनियर बन जाते हैं। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात दिन, फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं। हमारा इधर जो चर्च में कोई एक लड़की डॉक्टर बन गई, प्रवीणा, ENT, वो MBBS का ENT, वो बोलती है हम लोग खाली दिन में खाली 2 घंटा सोते हैं बस, दिन रात अस्पताल में। वो आई यहां पर, हमने बोला अरे इतनी पतली हो गई, बोला हाँ खाने को कितना टाइम मिलता है, सारा दिन। फिर क्या, डॉक्टर बन गई। लेकिन हमें पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जितना समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, एक समय आएगा, पेंतीकोस्त का दिन हमारे, वो हम लोग बोलते हैं वो पेंतीकोस्त का दिन था, लेकिन हमारा पेंतीकोस्त का दिन कब आएगा? दैट्स द क्वेश्चन। हम सबके जीवन में एक ना एक दिन क्या है, पेंतीकोस्त का दिन आना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। यीशु जाने के बाद, यीशु स्वर्ग में जाने के बाद बोला मैं जाता हूं, रुको। यीशु ने कुछ बोला नहीं, मैं पेंतीकोस्त का दिन देखो 3:02 में पवित्र आत्मा भेजेगा, सब लोग एक बार रहने का, रूम में रहने का एक साथ, ऐसा बोला क्या? कुछ भी नहीं, सबको मालूम ही नहीं था। लेकिन वो लोग को एक बात मालूम था, अभी कुछ भी चीज हमारे लिए व्यर्थ है, हम लोग खाली उनका इंतजार करेंगे। और इंतजार कर रहे थे उपवास में। उन्हें भी पता नहीं था कितना दिन, उनको लगा होगा अब लगेंगे 4 साल 5 साल, और क्या, बैठो हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिन हो गया। 10वां दिन में ठा आ गया उतर के। बहुत जल्द उनका वेट खत्म हो गया, उनका वेटिंग पीरियड बहुत जल्द खत्म हो गया। आपका भी वेटिंग पीरियड 10वां दिन में हो जाएगा। बराबर है? रिसीव करते हो? यस। लेकिन 10 दिन में 10 मिनट चलेगा नहीं, 10 पूरा दिन, पूरा 10 दिन, दिन रात। फिर पूछना मत क्या खाना बनाया आज, नहीं, वो भी पूछने को अलाउड नहीं है। 10 दिन में काम हो जाएगा। सोचो भी मत, सुनो भी मत, घर का साफ सफाई के पीछे पड़ो मत, अरे ये गंदा है, फिर कुछ नहीं होने वाला, वेस्ट होएगा टाइम। फिर 10 दिन के बजाय 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, हो सकता है 3.5 बरस भी लग जाए। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मैं आपसे विनंती करता हूं, आप लोग सब लोग अपना शरीर का छोड़कर पवित्र आत्मा को देखने का प्रयास करें। केवल अभी के लिए नहीं, सारा जीवन देखना शुरू करो परमेश्वर को। प्रभु सब पर दया कीजिए। यहां पर आपका बेटा बेटियां हैं, सब लोग प्रभु सब पर दया कीजिए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपने क्या बातें की आज, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं। आपने ये मुख इस्तेमाल किया है बात करने के लिए। दया कीजिए सब पर। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा आपको कि कुछ लोग यहां पर जो बीमार हैं, और बीमारी के अलावा और किसका अलग अलग रिक्वेस्ट हो सकता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना हो सकता है। जब वो बोलेंगे आप सुनिए और उनका
उन्हें क्या चाहिए दे दीजिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, उन्हें सबको दे दीजिए। अभी आपका समय है, आपको जो मांगना है आप मांग सकते हो, और पवित्र आत्मा झट झट से आपके ऊपर किसके ऊपर बिजली की तरह गिरने वाले हैं और आपको चंगाई मिलने वाला है। You would receive your healing in the name of Jesus. आपको क्या चाहिए आप मांग सकते हो। कुछ भी मांगो। Give to everybody. दया कीजिए पवित्र आत्मा सब पर। Heal everybody, God, in the name of Jesus. कुछ लोगों को यहां पर पाइल्स फिस्टुला का तकलीफ है, पवित्र आत्मा को ठीक कर रहे हैं। Receive your healing in the name of Jesus. Fistulas, piles, Holy Spirit is healing you. Dear son, dear daughter, Holy Spirit is healing you. Receive your healing in the name of Jesus. Somebody is asking for a child. Receive your child in the name of Jesus. आपको एक बच्चा चाहिए, रिसीव करो यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको सब दे सकते हैं। आपको परिस्थिति कुछ भी हो, God wants to give you. शैतान ने रोक के रखा है, परमेश्वर वो रुकावट को तोड़ रहे हैं यीशु के नाम से। उजाला आपके जीवन में। आपका बेटा आपके घर में आ रहा है वापस। डरो मत, पवित्र आत्मा को खींच के ला रहे हैं। In the name of Jesus Christ. आपका जॉब परमानेंट हो रहा है, आप एक जॉब भी ढूंढ रहे हो, आपका काम हो रहा है। In the name of Jesus. Very soon you're joining your family. Join हो जाओ अपने परिवार के साथ यीशु के नाम से। You're joining your family. उजाला हो आपके जीवन में। आप आपका पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कब मेरा पति सही रास्ते पर आएगा। पवित्र आत्मा पति को सही रास्ते पर ला रहे हैं, आपका बेटे को सही रास्ते पर ला रहे हैं। डरो मत, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप कर्जे में हो, स्वर्ग से आपका कर्जा भरा जाएगा पूरा। लेकिन आपका पाप का जीवन आप छोड़ दो, पश्चाताप करो, कर्जा पूरा आपका रद्द हो रहा है यीशु के नाम से। उजाला आपके जीवन में। आपको रात को नींद ही नहीं आता बिल्कुल। जो स्पिरिट ऑफ इंसोम्निया चला जाओ यीशु के नाम से। Get out in the name of Jesus Christ. All witchcraft in your house, आप घर में जो जादू मंत्र है, यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं।
यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। उजाला हो, उजाला। Let there be light in your life in the name of Jesus. उजाला हो यीशु के नाम से। Holy Spirit, bless everybody. I command this daughter to come to her right mind in the name of Jesus. The spirit of darkness holding her mind, leave her mind in the name of Jesus. You dirty spirit, leave her mind, I command in the name of Jesus. तो दुष्ट आत्मा छोड़ उसका दिमाग को यीशु के नाम से। I proclaim light in your mind in the name of Jesus. हर जादू मंत्र बेटे के प्रदेश के नाम से मैं तोड़ देता हूं। किसका पैर में, एंकल में बहुत दर्द है, एंकल में नीचे, जो आप हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आंखों को चंगाई दे रहे हैं। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। उजाला हो यीशु के नाम से। लेट देयर बी लाइट। कमर का दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से। The spirit of darkness holding onto the upper back, middle back, lower back, onto the knee joints, onto the legs, onto the thighs, जाओ यीशु के नाम से। Get out dirty spirit। यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। Get out in the name of Jesus। चर्च में कुछ बच्चे लोग को, कुछ लोग को, बड़े लोग को बुखार है। निकल जाओ बुखार का दुष्ट आत्मा, निकल जाओ यीशु के नाम से। I cover everybody, all the church people under the blood of Jesus Christ। हमारे चर्च में जितने भी लोग आते हैं, हर सभा में उनके बच्चों को, परिवार वालों को, सबको यीशु के पवित्र आग से मैं कवर करता हूं in the name of Jesus Christ। किसका लेफ्ट कान सुनाई नहीं दे रहा है? यहां पर लेफ्ट कान पवित्र आत्मा को ठीक कर रहे हैं। कान सुनाई नहीं दे रहा। कान खुल रहा है आपका। खुल जाओ कान यीशु के नाम से। खुल जाओ कान यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा कान खोल रहे हैं आपका। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से उजाला हो, उजाला यीशु मसीह के नाम से।